हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिवी स्टडीशिप। और हाल ही फिलहाल में जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है सदगुरु ईशा फाउंडेशन की, तो आज हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं। इससे रिलेटेड जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है वो सारी मैं आपको यहाँ पर समझाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, आप लाइक करोगे अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं ऐसी और न्यूज़ डेली लेकर आऊँगी आपके लिए। देखिए, जो ये न्यूज़ है, ठीक है, अब ये किसके हाथों में जा चुकी है? सॉरी, न्यूज़ नहीं, मतलब जो ये पूरा जो ये केस है ये सुप्रीम कोर्ट के पास जा चुका है। इससे पहले इसको जो लीड कर रहा था वो था मद्रास हाई कोर्ट। मद्रास हाई कोर्ट इसे लीड इसलिए कर रहा था क्योंकि जो ये फाउंडेशन है ये कोयम्बटूर के पास ये फाउंडेशन है, और वो पूरा जो केस है वहाँ अगर कुछ भी होता है तो वो सीधा मद्रास कोर्ट के पास जाएगा। जो मद्रास हाई कोर्ट है वही उसको लीड करेगा। लेकिन ये कंट्रोवर्सी इतनी बढ़ गई कि अब जो जितनी भी पावर्स है वो अब मद्रास कोर्ट से लेकर वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथों में ले लिए कि जो भी चीज़ें होंगी उसे हम देखेंगे। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टाइम के लिए जो पुलिस एक्शन किया जा रहा था ईशा फाउंडेशन की तरफ, ठीक है, वो अब उसने कुछ टाइम के लिए उसको रोक दिया है। सबसे पहले जानते हैं कि ईशा फाउंडेशन के फाउंडर कौन है, तो वो है जग्गी वासुदेव। जो सदगुरु हैं उनका जो असली नाम है वो जग्गी वासुदेव है। ओके, तो यहाँ पर वही चीज़ है जो मैंने आपको बता दी है। अब तमिलनाडु की जो पुलिस है उसको बोला गया है कि वो एक रिपोर्ट तैयार करे जल्दी से जल्दी, और वो कहाँ पर करे, उसे कोर्ट में डिपॉजिट करे। मद्रास हाई कोर्ट को पूरी तरह से मना कर दिया गया है कि वो अब इस मामले से दूर रहें। लेकिन देखिए, मद्रास हाई कोर्ट के पास ये केस आया कैसे? आप सबको पता है, अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है तो आपने एक पटिशन के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, हैप्पिकस कॉर्पस। ये जो पटिशन है इसका यूज़ करके एक फादर हैं जिनका नाम है कामराज, ठीक है, इन्होंने कहा है कि जो इनकी दोनों बेटियां हैं, इनकी दोनों बेटियों को इनकी दोनों बेटियों का जो ब्रेन वॉश कर दिया गया है, और इसके करने के पीछे जो हाथ है वो ईशा फाउंडेशन का है। अब किस तरह से इन्होंने अपनी बात को रखा वो हम आगे देखेंगे। अभी आप इतना जानिए कि एक ऐसा केस है कि एक फादर है, उन्होंने अपनी दोनों बेटियों के बारे में बताया है कि वो पहले बहुत अच्छा कर रही थी, लेकिन जब से उन्होंने ईशा फाउंडेशन को ज्वाइन करा है उनकी बेटियों का ब्रेन वॉश हो चुका है, और वो अब एक साधु बनना चाहती है, सन्यासी बनना चाहती है, अपना सर मुंडवाना चाहती हैं। ओके, अब देखिए ईशा फाउंडेशन का इसमें क्या रोल रहा। तो ये वही है एस कामराज, इनकी जो एज है वो 69 है, और ये तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर हैं, कोयम्बटूर में है जो भी। इन्होंने जो ये पटिशन है इसको फाइल करा है और बताया है कि इनकी दो बेटियां हैं, गीता कामराज जिनकी जो एज है 42 है, और वहीं है दूसरी लता कामराज जिनकी एज 39 है। और ये ईशा फाउंडेशन के अंदर इन्होंने योगा सीखा था। तो अब यहाँ पर इन्होंने बताया है कि देखिए, जो फाउंडेशन है, जिस तरह के जो इन्होंने ब्लेम किया है फाउंडेशन को, ये किया है कि ये लोगों का ब्रेन वॉश करती हैं, इनको मॉन्क्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और यहाँ तक कि उन्हें उनकी फैमिली से भी कोई कांटेक्ट नहीं रखने देते। तो यही सब बताया है, ये आप नीचे देख सकते हो। तो बाकी जो चीज़ें जो हमें न्यूज़ में भी पढ़ने के लिए मिली हैं, जो कामराज हैं उनके अकॉर्डिंग उन्होंने ये बताया है कि जो उनकी डॉटर्स हैं उनको फोर्सफुली वहाँ पर मॉन्क बना के ऑर्गेनाइजेशन में रखा गया है। इसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं। जबकि वो बताते हैं कि जो उनकी बेटी है, जो उनकी बड़ी बेटी है, उसने मैक्रोट्रॉनिक्स से उसने पढ़ाई करी है, उसके बाद उसने एमटेक भी करा है, जो एक बहुत ही पॉपुलर यूनिवर्सिटी है यूके की। वहीं बात करिए, उन्होंने बताया अपनी बेटी के बारे में कि 2008 में उसका डिवोर्स हो गया था, लेकिन उसके बाद भी वो अच्छा खासा अर्न कर रही थी उसके टाइम। उसके बाद 2012 में उनकी बेटी ने क्या करा, इस फाउंडेशन को ज्वाइन किया, ईशा फाउंडेशन को, योगा क्लासेस लेने के लिए। लेकिन उसके जो विचार थे वो बदलने लगे। तो वही हम आगे देख रहे हैं कि उन्होंने ये ऐसे भी कहा है कि उनकी बेटी के खाने में या उनको ऐसी दवाइयाँ मिला के दी गई हैं कि उनका ब्रेन वॉश हो गया, और उनकी बेटी अब चाहती है कि वो मॉन्क बन के रहे। छोटी बेटी के बारे में बताते हैं कि जो छोटी बेटी है वो भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और सेम अब वह भी वही कर रही है जो उसकी बड़ी बहन ने किया। हालांकि वो उसको समझाने के लिए गई थी पहले अपनी बड़ी बहन को कि वो अपनी बड़ी बहन को वापस घर लेकर आएगी, लेकिन होता क्या है कि वो भी वहीं रुक गई। जो ईशा फाउंडेशन है वो भी वहीं पर रुक गई। ही हैज़ एक्यूज द फाउंडेशन ऑफ गिविंग फूड एंड मेडिसिन टू हिज डॉटर। तो वो कहते हैं कि देखो, मेरी बेटी को खाने में या कुछ ऐसी मेडिसिन दी गई हैं जिससे कि वो अपनी फैमिली के साथ भी अच्छे से यहाँ पर बिहेव नहीं कर रही हैं, ठीक है। और वो बता रहे हैं कि उनकी जो बेटियाँ थी वो पहले ठीक थी, लेकिन अब उनकी जो बेटियाँ पूरी तरह से बदल चुकी हैं। अब वो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट भी नहीं करती है, उनके साथ आने के लिए तैयार नहीं है, और इस वजह से जो प्रोफेसर उनकी जो वाइफ है वो पूरी तरह से उनकी जो लाइफ है वो हेल हो चुकी है। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि जो ईशा फाउंडेशन के डॉक्टर हैं उन पे ऑलरेडी पहले से ही जो ये पिटीशन उन पे दायर की हुई है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस की। जो वहाँ पर ईशा फाउंडेशन में जो डॉक्टर जो काम कर रहे हैं उन पे इस तरह के क्रिमिनल केसेस भी चल रहे हैं। कामराज claimed that the Lata, his second daughter, has gone to Isha Young yoga center to rescue her sister। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि उन्होंने बताया कि जो उनकी छोटी बेटी है वो अपनी बड़ी बहन को वहाँ पर समझाने गई थी, उसको लेने गई थी, लेकिन उनकी जो छोटी बेटी है पता चला कि उसने भी क्या कर लिया कि वो भी साधु संत बनना चाह रही है। और साथ में जब उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को देखने गए तो उन्होंने देखा कि उन्होंने अपने सर मुंडवा रखे हैं। तो उनको ये चीज़ें देख के बहुत हैरानी हुई।
द फादर एलिस्ट ही वॉज नॉट अलाउड टू मीट हिज डॉटर्स एज पर हिज विश। वो कह रहे हैं कि उनकी बेटियों को उनकी मर्जी से मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। वो महीने में या तो उन्हें एक बार देखने देते हैं या फिर 6 महीने में। और जब वो जाते भी हैं तो उनकी बेटियां बस क्या बोलती हैं, या तो नमस्कारम बोलती हैं या फिर ये बोलती हैं कि आप हमें देखने के लिए आए, आपने हमें देख लिया और अब आप चले जाइए। इस तरह से वो उनकी जो बेटियां हैं वो अपने फादर को बोलती हैं। अब इसमें मद्रास हाईकोर्ट का क्या रोल रहा? मद्रास हाईकोर्ट ने कहा, उन्होंने सदगुरु जो हैं उनसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन किया कि उन्होंने अपनी खुद की बेटी की तो शादी करा दी है बहुत अच्छे से, उनकी खुद की बेटी बहुत अच्छे से सेटल्ड है, तो क्यों वो जो यंगस्टर हैं, जो दूसरी जो लड़कियां हैं, उनको ऐसा उनको सिखा रहे हैं कि उन्हें मॉन्क बनना चाहिए, जबकि उनकी खुद की बेटी सेटल्ड है, तो क्यों वो यंगस्टर को इस तरह की जो शिक्षा है वो दे रही हैं? द काउंसिल रिप्रेजेंटिंग द ईशा फाउंडेशन इनिशियली रिफ्यूज टू ब्रिंग द 2 women बिफोर द कोर्ट। देखिए, जो ईशा फाउंडेशन के जो काउंसलर हैं, शुरुआत में उन्होंने उन दोनों लड़कियों को कोर्ट में लाने से मना कर दिया, लेकिन बाद में जब हालात बिगड़ते चले गए तो उन दोनों लड़कियों को कोर्ट में लाया गया और वहां पर उन दोनों लड़कियों ने साफ साफ मना कर दिया कि हमें किसी ज़बरदस्ती से यहाँ पर नहीं रुकवाया गया, हम अपनी मर्जी से यहाँ पर हैं। यू क्लेम टू बी एन स्पिरिचुअल पाथ, डोंट यू थिंक इग्नोरिंग योर पेरेंट इज अ सिन। अब यहाँ पर जब वो दोनों लड़कियां कोर्ट में आई, उन्होंने कहा कि हम यहाँ अपनी मर्जी से हैं, हमारे पेरेंट्स के साथ नहीं जाना चाहते, तो मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि ये अच्छी बात है कि आप स्पिरिचुअल पाथ को चूज कर रहे हो, लेकिन जिस तरह का बिहेव आप अपने पेरेंट्स के लिए रख रहे हो, उनसे प्यार नहीं करते हो, उनको आपको देख के लग रहा है कि आप उनकी रिस्पेक्ट भी नहीं करते हो, तो ये क्या कोई पाप नहीं है? ये किसी पाप से कम है? तो इस तरह की जो बात है वो जो जस्टिस सुब्रमण्यम है, उन्होंने उन दोनों लड़कियों से कहा। उसी के पक्ष में जो के राजेंद्र कुमार थे, उन्होंने ये कहा, जो ईशा फाउंडेशन के काउंसलर हैं, कि देखिए किसी भी एडल्ट को पूरी तरह से वो फ्री है कि वो अपनी मर्जी से कोई भी डिसीजन ले सकता है, चाहे उसको शादी करनी हो या उसको स्पिरिचुअल पाथ चूज करना हो। अगर इन मामले में कोई भी पड़ता है तो वो पूरी तरह से अननेसेसरी है। तो यहाँ पर जो जस्टिस सुब्रमण्यम है, उन्होंने कहा कि ऐसा आप इसलिए बोल रहे हो क्योंकि आप एक पर्टिकुलर पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, लेकिन हमें चीज़ें दोनों तरफ से देखनी है और हमें एक ऐसा फैसला लेना है जो सबको न्याय दिलाए। द कोर्ट ऑर्डर द कोयम्बटूर रूरल पुलिस टू कंडक्ट एन इंक्वायरी एंड फाइल अ रिपोर्ट। तो यहाँ पर कोर्ट ने जो रूरल पुलिस है कोयम्बटूर की, उसको ऑर्डर किया है कि वो इंक्वायरी करे, एक रिपोर्ट फाइल करे, और इसके लिए जो ये काम है ये किसको दिया है? ई राज तिलक को दिया है कि जल्दी से जल्दी आप एक रिपोर्ट तैयार कीजिए और कोर्ट में सबमिट कीजिए। जब पुलिस वहाँ पर इंक्वायरी करने के लिए जाती है ईशा फाउंडेशन के अंदर, तो वहाँ से काफ़ी बड़े जो मतलब पूरी फाउंडेशन है उसके अंदर काफ़ी अलग अलग डिपार्टमेंट से लोग जाते हैं, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से भी लोग जाते हैं वहाँ पर इंक्वायरी करने के लिए, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन की भी एक यूनिट जाती है, ठीक है, एसपी जाते हैं, और काफ़ी सारी जो रिसोर्सेज वहाँ से मिलती हैं, और वहाँ पे पूछा जाता है लोगों से कि आपको कोई ज़ोर ज़बरदस्ती से तो यहाँ पर नहीं रखा जा रहा है, आप अपनी मर्जी से यहाँ पर हो। और इस तरह की जो चीज़ें जब वहाँ पर हुई, तो वहाँ पर ऐसा कुछ देखने के लिए वैसे मिला नहीं कि किसी ने ये कहा हो कि हाँ मैं ज़बरदस्ती से रुकाया गया। ओके। ईशा फाउंडेशन ने अपने सपोर्ट में कहा कि देखिए, हम लोगों से नहीं पूछते कि आप शादी करना चाहते हो या मॉन्क बनना चाहते हो, ये किसी भी इंडिविजुअल की उनकी अपनी खुद की मर्जी है। इट इज़ दैट द फाउंडेशन इज होम टू थाउजेंड ऑफ पीपल, कि जो ये फाउंडेशन है ये बहुत सारे लोगों का घर है, और अगर यहाँ पर आकर उनको मॉन्क बनना है तो ये उनकी मर्जी है। ईशा फाउंडेशन के जो फाउंडर है वो सदगुरु है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, और वो लोगों को योगा और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में बताते हैं, और वो विश्वास करते हैं इस बात में कि किसी भी इंडिविजुअल जो ह्यूमन बींग है उसके पास ये खुद की फ्रीडम है कि वो क्या चूज़ करना चाहता है। हम किसी को फोर्स नहीं करते, हम किसी इंडिविजुअल की चॉइस को टारगेट नहीं करते हैं। ओके। तो यहाँ पर देखिए, मैंने पूरी न्यूज़ आपको बता दी है, जो ये क्यों चल रहा था, ठीक है, और वहाँ से जो भी इंक्वायरी वगैरह हुई है उससे क्या पता चला है, क्यों ये जो केस है ये मद्रास हाई कोर्ट से होकर अब ये सुप्रीम कोर्ट के पास पहुँच चुका है। ओके। अगर आपको ये अच्छा लगता है प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके, और वीडियो को अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो मैं ज़रूर ऐसे न्यूज़ और लेकर आऊँगी। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।